हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमा ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास सामाजिक विज्ञान का ऐसा मॉडल पेपर कराऊंगी जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लीजिए। सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों को क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पेपर कोड 825 EX यहाँ पर है और आपको 2027 सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूर्णांक इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में 70 मिलेंगे और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दी जाएंगी, जिसमें आप लोगों को क्या करना रहेगा। चलिए नोट्स को पढ़ लेते हैं। तो नोट्स में आपको लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोगों को क्या करना है कि 15 मिनट अपने इस पेपर को अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्देश की तरफ चलते हैं। तो निर्देश में कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्न क्या करना है, पूरे प्रश्न को हल करके आना है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, एक खंड अ है, एक खंड ब है, जिसमें आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। आप लोगों को क्लास 10th में एक OMR शीट मिलेगी, उस पर आप लोगों को क्या करना रहेगा, इसका आंसर देना रहेगा, अपनी कॉपी में नहीं देना रहेगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देशांक पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR पर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे, ना इरेजर अथवा हाइलाइटर न करें। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यदि आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप लोगों को वैसे ही सेम छोड़ देना है। और आप लोग ऐसा करिएगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से मिस्टेक ना हो, ध्यानपूर्वक OMR शीट को भरिएगा। एक बार यदि गलत हो जाता है तो उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, पेपर कोड 825 EX। यहाँ पर इसी तरीके से आपको दिया जाएगा कि खंड अ के बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो पे हैं वो कापी पेन लेकर बैठे और साथ साथ नोट्स भी बनाए चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति हुई। अब बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई, आपको मालूम है? यदि मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर ए है कि 1888 ईस्वी में, और बी दिया गया है कि 1789 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। सी दिया गया है कि 1790 ईस्वी में, और डी दिया गया है 1787 ईस्वी में। अब यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर पहला दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी, और दूसरा दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा दिया गया है शरत चंद्र चटर्जी, और चौथा दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को और भेजती रहूँगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा इसी तरीके से। फर्स्ट है यहाँ पर वर्ष 1991 में, बी में दिया गया है कि वर्ष 1994 में, सी क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1992 और वर्ष 1995। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1995। अब
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लिखिएगा क्लियर मैम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी। अब बताइए ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी है। देखिए कितना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्क्रिप्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं पाएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है एक कि गुलामगिरी, दूसरा दिया गया है स्त्री धर्म, और तीसरा दिया गया है कि आमार जीवन, और चौथा दिया गया है कथा और सागर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सत्ता का संघीय वितरण, बी दिया गया है कि सत्ता का अलगाववादी वितरण, और तीसरा क्या है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, और यहाँ पर चौथा दिया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। अब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, जो संघीय राज्य नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है ऑप्शन में, मणिपुर, और दूसरा दिया गया है त्रिपुरा, और तीसरा दिया गया है हिमाचल प्रदेश, और चौथा दिया गया है जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है कि धर्म का कोई स्थान नहीं होता, बी दिया गया है कि एक राष्ट्र धर्म में विश्वास किया जाता है, यहाँ पर सी है कि केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को समानता मिलती है, यहाँ पर डी दिया गया है कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो यहाँ पर 7वां का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7वां का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है सनातन भारत का राजकीय धर्म, और दूसरा दिया गया है अल्पसंख्यकों को उसकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व, और तीसरा दिया गया है धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, चौथा दिया गया है ईसाइयों को विशेषाधिकार अधिकार। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, बी दिया गया है कि अधिनायकवादी व्यवस्था को, और तीसरा दिया गया है कुलीन तंत्र को, और चौथा दिया गया है राजतंत्र को। यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सारे प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो श्वेत क्रांति संबंधित है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए है कि दूध उत्पादन में, और बी है कि गेहूँ उत्पादन से, और सी है तमस उत्पादन से, और डी है मोटा अनाज उत्पादन से। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जाएगा ए।
दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि की जाती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ढाल वाली भूमि पर। 13 क्वेश्चन है कि हौज खास जलीय निकाय स्थित है। यहाँ पर पहला दिया गया है उड़ीसा में, दूसरा दिया गया है राजस्थान में, तीसरा कर्नाटक में और चौथा दिल्ली में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 आगे सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है हल्दिया से प्रयागराज, दूसरा दिया गया है सर्दिया से, और तीसरा दिया गया है केरल के पश्चिम तटीय नहर, और डी दिया गया है काकीनाडा से दुरुचेरी। अब यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हल्दिया से प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा आप लोगों को मैं बता दूँ सी, राइट ऑप्शन जाएगा सी, बंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 16 कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, WTO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राकृतिक गैस क्या है? खनिज धात्विक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक के किस क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राथमिक। चलिए अब इसी तरीके से अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को खंड ब में वर्णनात्मक फर्स्ट में दिया गया है विभिन्न निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में आप लोगों को देना है। 2 + 2 आप लोगों को कितना है? आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर आपको अथवा में दिया जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 मुख्य प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, तो मेरे स्टूडेंट आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक ही क्वेश्चन करना रहता है, लेकिन आप लोगों को इस मॉडल पेपर का दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, हल करके और अच्छी तरीके से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को अथवा भी क्वेश्चन हल करके जाना होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए अथवा में दिया गया है कि लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि औद्योगिकी प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए। और अथवा में दिया गया है कि ऊर्जा के
पराग परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। आप लोगों का ये सब क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे, तो एकदम अच्छे तरीके से हल कर लीजिए और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, इसका नोट्स बनाते चलिए और आप लोग अपनी कॉपी में हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अथवा दिया गया है सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। अब आप सभी को मैं बता दूं कि यदि आप लोग इसमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन करना है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन करके आना होगा, लेकिन यहाँ का ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों को 6 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करके जाना होगा। आप लोगों को क्या करना होगा कि 6 क्वेश्चन को तैयार करके जाना होगा आपके बोर्ड एग्जाम में आपने। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्णनात्मक सेकंड में चलते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आप लोगों को क्या देना है। यहाँ देखिए 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ हमारे, तो हमारे कमेंट में ज़रूर हमको बताइए कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। और आप लोगों को यदि वीडियो में समझ आ रहा होगा तो आप लोग क्लियर भी मुझे बता दीजिएगा क्लियर। और यदि आप लोगों को ऐसा वीडियो और चाहिए, ऐसा ही मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल बोर्ड एग्जाम में मैं ऐसा पेपर लेकर आती हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर है 5 के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। आप लोगों को क्या करना है, इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, सेम टू सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किसी प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित समझाइए। उदाहरणों क्या करना है, उदाहरण सहित आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन को समझाना होगा बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अथवा में आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, आपका अथवा में क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इस शासन के किन्हीं 2 गुणों एवं किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। आप लोग अथवा भी तैयार किए रहेंगे, तो आप लोग का यदि एक नहीं आया तो एक बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा क्वेश्चन। आप लोगों को अथवा भी तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं इन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को भू संसाधन से आप क्या तात्पर्य है, भारत के भू उपयोग में आवश्यकता परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। इसी तरीके से आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि आपको एकदम लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है ना, तो आप लोगों को कम से कम 2 से 3 पेज लिखकर आना होगा बोर्ड एग्जाम में। यदि आप लोग इससे कम लिखेंगे तो आप लोगों का नंबर कम ही मिलेगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मैं बताऊं, आप लोग बोर्ड एग्जाम में हेडिंग हमेशा स्केच से डालिएगा, ब्लैक स्केच डालेंगे तो हाईलाइटर होगा और अच्छा नंबर आप लोगों को मिलेगा। हमेशा बोर्ड एग्जाम में आप लोग स्केच और अच्छे ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निर्देश में प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। आप लोगों को मानचित्र से संबंधित है।
इसको भी आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। निम्नलिखित स्थानों पर भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु अंक निर्धारित है। आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को करना है, मानचित्र द्वारा अच्छी तरीके से उसको दर्शा के करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप लोगों को मानचित्र बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, आप लोगों को एकदम घबराना नहीं है और आप लोगों को उसे अच्छी तरीके से भर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तीसरा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन स्थापित हुआ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का यहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। वह स्थान जहां पर सूती श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ख की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अनिर्धारित है। तो आप लोगों को यहाँ पर भी इसको क्या करना है, तैयार कर लेना है, अथवा वाला भी। को यहाँ पर पहला दिया है कि दक्षिण भारत की नदी द्वारा नाम सहित। दूसरा दिए गए कपास उत्पादन का एक प्रमुख चिन्ह द्वारा नाम सहित। तीसरा दिया गया उड़ीसा का एक समुद्र पतन बंदरगाह चिन्ह द्वारा सहित। चौथा क्वेश्चन है कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र और चिन्ह द्वारा सहित। पांचवा है कि असम का राजधानी नगर द्वारा चिन्ह द्वारा सहित। जैसे यहाँ पर असम का राजधानी हो जाएगा दिसपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से तैयार करके जाना होगा बोर्ड एग्जाम में। यदि आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि 50 नंबर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लेकर ही आएंगे। 70 में 50 नंबर आप लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरीके से चलिए सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ अच्छे से सारे क्वेश्चन को। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। इसी तरीके से मैं और आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आऊँगी। सारे विषयों का हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। देखिए यहाँ तक आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो आपकी पढ़ाई है हमारी जिम्मेदारी, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जम के तैयारी करते रहिए बोर्ड एग्जाम का। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।